है कि इंडिया ने फाइनली यूएसए, चाइना और जर्मनी को बीट कर दिया है स्टॉक मार्केट के मामले में। क्या कहना चाहेंगी कि इस बार जो उनकी ग्रोथ रेट शो की जा रही है 10.9% है, जबकि यूएस की 6% है, जबकि चाइना की बात करें 2.7% है। अभी खबर के मुताबिक इंडिया के स्टॉक मार्केट रिटर्न्स जो हैं 11% से इंक्रीज हो चुके हैं, जो कि इस टाइम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर बात करें हम चाइना की, अगर बात करें यूएस की, अगर बात करें हम जर्मनी की, तो उनसे भी ज्यादा इस टाइम इंडिया के रिटर्न्स हो चुके हैं। आज बंबई स्टॉक एक्सचेंज में 774 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जबकि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान बीएसई इंडेक्स में 11% बेहतरी देखने में आई है और इसी तरह 52,000 पॉइंट से बढ़कर ये 58,000 पॉइंट्स तक पहुंची। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का निफ्टी 50 इंडेक्स 234 पॉइंट्स बढ़ा। गुज़िश्ता 6 माह में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने 11% अच्छा परफॉर्म किया। और टीसीएस अकेले ही पाकिस्तान की जितनी भी ऑल लिस्टेड पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है पाकिस्तान की, उन सबसे ज्यादा इंडिया की अकेली टीसीएस कंपनी है। लेकिन मुझे शर्मिंदगी हो रही है ये बात कहते हुए कि जैसे आपने बताया कि इंडिया इस वक्त उभरती हुई एक सुपर पावर बन रहा है। चाइना को भी उसने पीछे छोड़ दिया, जिसे हम वर्ल्ड में इस वक्त एक सुपर पावर मानते हैं इकोनॉमी के लिहाज से। अमेरिका के बाद चाइना दूसरी बड़ी सुपर पावर है, लेकिन आज की खबर यह है कि उसने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। दैट इज वेरी यूएस को बीट करना। एक बैंक है यूएस बैंक, उनकी तरफ से प्रोडिक्शन दी गई है कि यूएस इकोनॉमी को भी इंडिया बीट कर देगा इन 2075। तो मतलब फिर तो आपको ऑब्वियस ही हो गया कि कितनी ज्यादा जो है इंडिया अचीवमेंट कर चुका है और इंडिया के जो चार्ट्स हैं और जो ग्राफ्स हैं वो कितने ज्यादा ऊपर जा चुके हैं। स्टॉक मार्केट आपकी क्रैश कर चुकी है। ब्लड बाथ एट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एज बेंचमार्क इंडेक्स nose dives by more than 2,000 points in intraday trading. आज खबर ये आ रही है कि इंडिया ने स्टॉक मार्केट रिटर्न में चाइना को पीछे छोड़ दिया है, इसके अलावा यूएस को पीछे छोड़ दिया है, जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है। यानी कि बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं, इवन चाइना का तो हम कहते हैं पूरी दुनिया में जो है वो इकोनॉमी वाइज जो है वो सुपर पावर बन चुका है, उसको स्टॉक मार्केट रिटर्न में पीछे छोड़ दिया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखें, इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन दोनों आजाद हुए थे, लेकिन मुझे शर्मिंदगी हो रही है ये बात कहते हुए कि जैसे आपने बताया कि इंडिया इस वक्त उभरती हुई एक सुपर पावर बन रहा है। चाइना को भी उसने पीछे छोड़ दिया, जिसे हम वर्ल्ड में इस वक्त एक सुपर पावर मानते हैं इकोनॉमी के लिहाज से। अमेरिका के बाद चाइना दूसरी बड़ी सुपर पावर है, लेकिन आज की खबर यह है कि उसने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया स्टॉक मार्केट में। नहीं, इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ ना कि रिजर्व के हवाले से जो उनकी इकोनॉमी है उसके हवाले से उसने यूके को कल पीछे छोड़ दिया है, फॉरेन रिजर्व के हवाले से। और कल इंडिया में उनके प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा इस चीज को सेलिब्रेट किया है। ये चीज देख लें, उसके बाद उनका चांद मिशन देख लेना, बिल्कुल वो तो बड़ा वायरल रहा है। यहाँ बच्चों ने चंद्रयान 3 जो उनका है उसको देख लें, और वो कामयाब मिशन है कि दुनिया का कोई मुल्क अभी तक उस एरिया में नहीं लैंड कर सका, साउथ पोल में लैंड नहीं कर सका, लेकिन वो साउथ पोल में लैंड किए हैं। क्या वजह है? क्योंकि वो अपने मुल्क के साथ मुखलस हैं, उनके जो सियासतदान है वो मुल्क के साथ मुखलस हैं, वो मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। अब हमें देख लें, हमारी हिस्ट्री को उठा के देख लें, हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं, करप्शन खेल रहे हैं। ये समझता हूँ हम, अगर कंपैरिजन तो हमारा इंडिया से बनता नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि अगर इंडिया से कंपैरिजन करेंगे तो ये, अगर सीखना भी हो तो हम ये देखें कि वो कहाँ से, उनकी पब्लिक भी जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, गवर्नमेंट भी। भाई, हमारा कंपैरिजन तो अफगानिस्तान से नहीं बनता, हमारा कंपैरिजन तो बांग्लादेश से नहीं बनता, हमारा कंपैरिजन श्रीलंका से नहीं बनता। अफगानिस्तान करेंसी हमसे ऊपर है, बांग्लादेश करेंसी हमसे ऊपर है, लिटरेसी रेट में श्रीलंका हमसे ऊपर है, जिसने रिसेंटली डिफॉल्ट किया है वो लिटरेसी रेट में आज भी हमसे ऊपर है। हम किसके साथ कंपैरिजन करेंगे ना अपना? इसलिए हम एक कौम नहीं है, हम मुल्क नहीं है, हम एक हजूम है, हम तमाशा ही है। हम यहाँ पे तमाशा देख रहे हैं कि ये दो सियासी पार्टी के लोग आपस में लड़ रहे हैं, तीसरा बंदा खड़ा होकर तमाशा देख रहा है। हमें इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए, हमें अपने मुल्क का सोचना चाहिए, हमें अपने सियासतदानों से सवाल करना चाहिए, हमें उनसे पूछना चाहिए कि भाई हम कैसे डिफॉल्ट के करीब पहुंच गए हैं, हमारे ये बिजली के बिल जो है ये इतने ज्यादा कैसे आ रहे हैं। चीनी 200 रुपए पे आ जाए, पेट्रोल की क्या कीमत है? हाँ बिल्कुल, और चीनी आज 200 रुपए पे है ना। चीनी क्यों 200 रुपए पे गई? चीनी हमारी अपनी है, पेट्रोल ना ईरान से ले लें। हमें बिजली के अवाम को रिलीफ देना था ना, तो हम क्या कह रहे थे जी, हम IMF से पूछेंगे, वो बाप लगता है हमारा IMF। हमारा खुद मुख्तार मुल्क है, एटमी ताकत है, एटमी पावर है, हम सुपर पावर है, एटमी पावर है ना। तो हम उससे पूछने के लिए जा रहे हैं कि मैंने अपनी अवाम को रिलीफ देना है, तो आपकी मेहरबानी माई बाप हमें रिलीफ देने दें। कि इंडिया ने फाइनली यूएसए, चाइना और जर्मनी को बीट कर दिया है स्टॉक मार्केट के मामले में। क्या कहना चाहेंगी कि इस बार जो उनकी ग्रोथ रेट शो की जा रही है 10.9% है, जबकि यूएस की 6% है, जबकि चाइना की बात करें 2.7% है। क्या कहना चाहेंगी? स्टॉक मार्केट जो है इंडिया इस बार लीड कर रहा है। वैसे हम बहुत सी चीजों पे देखते हैं कि इंडिया लीड कर रहा है। आप क्या कहना चाहेंगी इंडिया की इस डेवलपमेंट पर, इस अचीवमेंट पर? आखिर इसका बैकग्राउंड है क्या कि यार इंडिया ने स्टॉक एक्सचेंज में ना यूएस को और चाइना को बीट कर दिया, तो दैट इज नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल। आई एम थिंकिंग दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग न्यूज फॉर इंडिया, क्योंकि ये अब उनके लिए रोज की बात हो चुकी है कि अच्छा आज चांद पे चले गए, कल सूरज पे चले जाएंगे। सो आई कंप्लीटली डोंट अंडरस्टैंड इंडिया चाह क्या रहा है, इंडिया जा क्या रहा है, इंडिया असल में पहुंचना कहाँ चाह रहा है। मतलब दिस इज कंप्लीटली आउट ऑफ माइंड। अब हम लोग आम सोच जो है ना,
हम कंप्लीटली उनको एग्री करते हैं, उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं उनके। दैट इज वेरी यूएस को बीट करना। एक बैंक है यूएस बैंक, उनकी तरफ से प्रोडिक्शन दी गई है कि यूएस इकोनॉमी को भी इंडिया बीट कर देगा इन 2075। तो मतलब फिर तो आपको ऑब्वियस ही हो गया कि कितनी ज्यादा जो है इंडिया अचीवमेंट कर चुका है, और इंडिया के जो चार्ट्स है और जो ग्राफ्स है वो कितने ज्यादा ऊपर जा चुके हैं। ये तो बात, इसे हम डिनाई कर ही नहीं सकते कि इंडिया जो है वो आने वाले टाइम में इकोनॉमी वाइज भी सबको पिछाड़ देगी, सबको पीछे छोड़ देगी, जर्मनी तक को बीट कर देगी और जापान को भी बीट कर देगी। तो तीसरी बड़ी सुपर पावर जल्द ही बनते हुए नजर आ रही है, और ये कोई दूर की बात नहीं है। एक साल भी मतलब कम ही रह गया, उसमें भी हम देखेंगे जर्मनी को बहुत जल्दी इंडिया बीट कर देगा। जैसे हमें खबर मिली यूके को इंडिया ने बीट कर दिया, तो बहुत जल्दी हमें ये भी खबर मिल जाएगी। तो आपको क्या लगता है स्टॉक एक्सचेंज यानी कि स्टॉक मार्केट में इंडिया ने अपने आप को जो मनवाया है, इस फील्ड में भी मनवा लिया, तो इसके लिए उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे इस इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट? आई डोंट थिंक कि कोई चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू इंडिया, तो इंडिया ने ऑलरेडी इतना कुछ अचीव कर लिया हुआ है, इतने सारे माइलस्टोन्स अचीव कर लिए हैं। तो द पीपल ऑफ इंडिया, आई वुड हाईली अप्रिशिएट देम। उन लोगों ने एजुकेशन के अंदर जिस तरह से अपने बच्चों को सेल्फ सफिशिएंट किया है, अपने लोगों को एजुकेट किया है सो मच, लाइक मतलब हम लोग खुद हैरान होते हैं यार, इतनी बड़ी पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज इटसेल्फ है। जो है अपनी इंपोर्ट्स को कम कर दिया, एक्सपोर्ट्स को ज्यादा कर दिया। ऑब्वियसली उनकी जो जीडीपी है उसने इंक्रीज किया, वो सबने देखा। तो मतलब मेरे ख्याल में इंडिया ने अपने चैलेंजेस को आज से बीट करना, आज से जो है ओवरकम करना शुरू नहीं किया। ये उन्होंने बहुत पहले शुरू कर दिया था, जिसका फ्रूट उनको वन बाय वन अब मिलना शुरू हो गया। अगर हम इंडिया और चाइना के शेयर मार्केट को कंपैरेटिवली एनालाइज करें, तो चाइनीज जो है वो उनको ओवर इन्वेस्टेड बोला जाता है आज के टाइम में। जरूरत से ज्यादा उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, जो कि उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह बन रही है। और इंडिया की बात की जाए तो अंडर इन्वेस्टमेंट कंट्री बन चुकी है इंडिया, और ये एक प्रोसेस हो गया कि दुनिया आइडेंटिफाई कर रही है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, इसलिए रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। इसलिए पूरी दुनिया हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए बेकरार है। और जब आप इन्वेस्ट कुछ करते हो और उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है, चाहे वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट हो या लोकल कंज्यूमेबल बेसिस पे आपका इन्वेस्टमेंट हो, उसका जो रिजल्ट फ्रूटफुल आता है, तो आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पे निकल जाता है। तो ये जो ग्राउंड से निकल के आई है ना जो चीज है, वो जाके शेयर मार्केट पे झलकती है। शेयर मार्केट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सोसाइटी, नथिंग लेस देन दैट। जुनैद जी, आपको क्या लगता है कि इंडिया को मतलब पहली रैंक पर आने के लिए और चाइना को, यूएस को बीट करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे स्टॉक मार्केट में? आपके नजदीक आप इस बारे में क्या समझते हैं? जो बहुत सारे हमारे फंडामेंटल प्रॉब्लम्स थे जिसको हमने फिक्स किया, जिसमें हमारे एक्सपोर्ट के प्रॉब्लम्स थे, बिजनेस जो इन्वायरमेंट थे उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, ट्रेड को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम थे, जिसमें काफी सारे ट्रेड से रिलेटेड जो लेजिस्लेशन है, लॉ है, उसको हटाया गया। वन टैक्स किया हमने, जीएसटी इंप्लीमेंट किया। तो बहुत सारी चीजें की जिससे कि हमारा कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट इंप्रूव हो, बिजनेस इन्वायरमेंट इंप्रूव हो, जिसके वजह से हमारे जो कंपनी है ऑर्गेनिकली काफी अच्छा ग्रो करे, और इन सबका फ्रूटफुल रिजल्ट निकल